हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू पॉलीटेक्निक क्लब। पॉलीटेक्निक कीजिए। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री को वन शॉट में कंप्लीट करेंगे। इस सेशन में क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के टोटल फार्मूला को देखेंगे, देन उसके एमसीक्यू क्वेश्चन को करेंगे एंड पीवाईक्यू क्वेश्चन को भी साथ में करते चलेंगे। फार्मूला सबसे पहले देखना है, आपको नोट करना है या फिर आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कौन से फार्मूला से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन कौन टॉपिक, मतलब इसमें सब फार्मूला से जरूरी थोड़ी ना हर एक क्वेश्चन पूछे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला जहाँ से एवरी ईयर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो उसे हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले टोटल फार्मूला, देन एमसीक्यू पे हम लोग चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसका की कंसेप्ट को देखेंगे। तो इसमें आपको डिफिनीसन दिया गया, बट डिफिनीसन पे हमें ध्यान नहीं देना है क्योंकि आपसे डिफिनीसन नहीं पूछेगा। सबसे ज़रूरी होता है हमारा ये टेबल, जिसमें हम लोगों का डोमेन एंड रेंज रहता है। ये वैल्यू आपसे पूछा जाता है। जैसे पूछेगा साइन इनवर्स का डोमेन क्या है। डोमेन कहने का मतलब ये आप इनपुट डालिएगा तो आउटपुट मतलब एक्स के जगह पे इनमें से ये सब वैल्यू डालिएगा तो रेंज आपका यह निकल के आएगा। डोमेन मतलब एक तरीके से आप इनपुट के तौर पे देखिए, एंड ये हमारा जो रेंज होता है ये आउटपुट के तौर पे आप लोग इसे देख सकते हैं। जैसे साइन का जो मान होगा ना, -1 से 1 के बीच में ही रहेगा। आप कुछ भी देखिएगा, साइन का जो इतना भी वैल्यू आता है ना, -1 से 1 के बीच में ही रहता है। और रेंज कितना रहेगा, और ये वैल्यू आपका -π/2 से π/2 के बीच में रहेगा। सेम उसी तरह कॉस इनवर्स का भी क्या होता है, हम लोगों का जो वैल्यू रहता है -1 से 1 के बीच में रहता है। tan x का tan इनवर्स x के क्या होता है, तो रियल नंबर होता है। आपने क्या करना है, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स एंड आपको किसका याद कर लेना है, tan इनवर्स x। मिनिमम ये तीन आपको याद करके रखना है। ये तीन में से भी पूछे जा सकते हैं, बट इन तीन में से पूछा जा चुका है। तो आपने यह टेबल को थोड़ा अच्छे से याद करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ से ना आपको प्रिंसिपल वैल्यू निकालना पूछा जाएगा, तो उसमें भी ये काम आता है, तो हम लोगों को ये ज़रूरी पड़ेगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं ग्राफ रिलेटेड। तो ग्राफ रिलेटेड अभी तक एक बार भी नहीं पूछा गया, बट आपने याद रखना है साइन इनवर्स एक्स का क्या रहता है। तो आप देखेंगे ग्राफ इसका कुछ ऐसे ऐसे करके बनता है, तो वो क्या रहता है, इस शेप में रहता है। तो आपने बस याद रखना है, बट ग्राफ रिलेटेड अभी तक एक बार भी नहीं पूछा गया है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ रिलेटेड। प्रॉपर्टीज़ रिलेटेड में हम लोगों का क्या आएगा, तो जैसे साइन इनवर्स एक्स है, तो अगर आप कहीं भी देखिएगा ना, साइन इनवर्स एक्स है ना, साइन इनवर्स यदि एक्स है तो उसको हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये वाला लिख रहे हैं हम, जस्ट CO मतलब कॉसेक इनवर्स 1/x हम लोग लिख सकते हैं, या फिर कॉस इनवर्स को सेक इनवर्स 1/x, या फिर ये आपको दिया रहेगा ना, तो क्वेश्चन को सॉल्व करते समय ये लिख सकते हैं। तो आप लोग इन फार्मूला को याद कर लीजिएगा। tan को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉट। जस्ट हम लोगों ने 10th वाला में जो पढ़ा था ना, कि साइन का उल्टा हमारा क्या हो जाता है, कॉसेक हो जाता है, कॉस का उल्टा सेक हो जाता है, tan का उल्टा कॉट हो जाता है। सेम वही हम लोगों का यहाँ पे काम आ रहा है। एंड अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये वाला ना डायरेक्ट एक बार पूछा गया था कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स कितना होगा, तो ये π/2 होता है। और इससे आपको ना फाइंड आउट वैल्यू करने के लिए बारे में पूछेगा, जस्ट मैं आप लोग को आगे बताऊंगा। एंड tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स भी हमारा π/2 होता है, एंड सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर भी π/2 होता है। तो इसे आपने याद रखना है, ये फार्मूला आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेगेटिव की बात करें तो जैसे यदि साइन इनवर्स -x है, तो ये निकल के बाहर माइनस हमारा बाहर आ जाता है। अगर कॉस में रहता है तो कॉस हमारा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स है। थोड़ा इसको मैं बड़ा करके जस्ट आगे आपको दिखाऊंगा, आपको अभी क्लियरली विजुअल होगा। ये जो मैंने बोला ना, सेम वही है। यदि कहीं पे हम लोग लिखा रहेगा, आपको सॉल्व करते समय ये काम आएगा। यदि साइन इनवर्स अगर हम लोगों का -x, यदि हम लोगों का साइन इनवर्स -x आता है, या फिर -x की जगह कुछ भी वैल्यू हो सकता है, तो माइनस हम लोगों का बाहर आ जाता है एंड साइन इनवर्स x हो जाता है। वही यदि कॉस में बात करें तो ये पाई लेके आता है। पाई लेके किस में आता है, तो ये बात आपने याद रख लेना। आपका ये आएगा कॉस में आएगा, कॉट में आएगा एंड सेक में आएगा। तो इन तीनों में याद रखना, अगर माइनस रहेगा ना तो हमें पाई के साथ बाहर लेके आना है। तो इन फार्मूला को याद रखिएगा, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ से बनेंगे, जो मैंने बोला साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2। tan इनवर्स एक्स वाला ये ऑलरेडी मैंने आपको बता चुका हूँ। और ये हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया कि साइन इनवर्स एक्स को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक इनवर्स 1/x करके हम लोग लिख सकते हैं। अब आते हैं कुछ सम एंड डिफरेंस आइडेंटिटी। इसमें कुछ कौन सा याद रखना है, तो इसमें बस आप फर्स्ट वाला याद कर लीजिए एंड सेकेंड वाला याद कर लीजिए। यही आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर नहीं जाने का है, इससे कभी क्वेश्चन भी नहीं पूछा गया। ये दोनों आप लोग याद रखिए, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई बराबर क्या फार्मूला होता है, एंड tan इनवर्स -x माइनस tan इनवर्स वाई बराबर हम लोगों का क्या फार्मूला होता है, ये याद रखना है।
मल्टीपल एंगल आप लोग याद कर सकते हैं, बट इससे अभी तक एक बार क्वेश्चन नहीं पूछा गया, बट पूछा जा सकता है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होता है। तो इस फार्मूला को भी आपने याद रखना। आगे हम लोग अभी एमसीक्यू करेंगे ना, वहाँ पे हर एक फार्मूला से क्वेश्चन लिया गया, तो आपको क्रिस्टल क्लियर होगा कि किस तरीके से आपको चीज़ों को समझना और याद करना। ये तीनों फार्मूला आपको एकदम 110% याद होना चाहिए, याद होना चाहिए, याद होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। ऐसे क्वेश्चन रहेगा ना, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर क्या दे देगा, पाई/2 देगा। तो आपसे पूछेगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान बताइए। तो इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। इसी में दे देगा साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर पाई है या पाई/2 है, कुछ भी वैल्यू दे देगा एंड आपसे एक्स और वाई का वैल्यू पूछेगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन रहेगा। अब हम लोग देखते हैं कि आपका जो इन्वर्स ट्रिगोमेट्री में आपसे क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बनते हैं, जरा हम लोग उसको एक बार समराइज करते हैं, फिर हम लोग क्या करेंगे, एमसीक्यू पे स्विच करेंगे। तो सबसे पहले आपने इसमें याद रखना है डोमेन एंड रेंज, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कराया, वो आपको अच्छे से क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। एंड आपको सेकेंड चीज क्या करना है, टैन इनवर्स एंड साइन इनवर्स रिलेटेड जितना न्यूमेरिकल है उसे सॉल्व करना है, क्योंकि आपके एग्जाम में टैन एंड साइन से ज़्यादा फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे गए हैं। एंड आपको सिंप्लीफाई करना, जो मैंने अभी आपको फार्मूला बताया उस पर आपको सिंप्लीफाई करके आपको क्या करना है, मतलब सिंप्लीफिकेशन का स्पीड को बूस्टअप करके रखना है, वो ज़्यादा ज़रूरी है। देन आपको क्या करना है, हम लोगों को प्रिंसिपल वैल्यू, जो मैंने आपको बताया कि प्रिंसिपल वैल्यू निकालना सीखना होगा। अभी जस्ट मैं आपको बताऊँगा, आपको क्लियर हो जाएगा। नहीं आता है तो हम लोग अभी सीखेंगे। एंड ग्राफ रिलेटेड, और ये दोनों को थोड़ा सा बाद में देख सकते हैं, बट उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आगे का आपको 4 पॉइंट क्लियर करके रखना है। तो चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं अपने एमसीक्यू को, मतलब कितने जितने भी एमसीक्यू बनते हैं हम लोग क्लियर करेंगे, हर एक टाइप को देखेंगे। एंड इसके स्पेशली ना क्या है ना, मैं आपको अलग से भी टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की है ना, वैसे इसके भी करेंगे। सेशन बन रहा है, जल्दी है, वो भी आएगा। एंड अगर ये सेशन पसंद आ रहा है सभी फार्मूला का एक सीट में, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। आगे हम लोग वेक्टर एंड 3D करेंगे। देन उसके आगे बोले तो कैलकुलस भी करेंगे। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट ऑलरेडी आपको कराया जा चुका है। देन हम लोग प्रोबेबिलिटी करेंगे। तो चलिए हम लोग एमसीक्यू पे आते हैं एंड अपने एमसीक्यू प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है द डोमेन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, आपको कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन बताना है। तो मैंने पहले ही बताया था कि कॉस इनवर्स का जितना भी वैल्यू होता है ना, वो कहाँ से कहाँ लाइज करता है। तो आप उसके वैल्यू जो टेबल है ना उसमें जाकर देखिएगा, कोई भी वैल्यू डालिए वो -1 से 1 के बीच में ही रहता है। बोले तो हमारा ऑप्शन नंबर है यहाँ पे हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि हमारा क्या है ना, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई/2 होता है। ये तो हम लोग जानते हैं कि पाई/2 होता है, ठीक है भैया, पाई/2 होता है। बट उसका जो एक्स का वैल्यू रहता है वो कहाँ से कहाँ के बीच में बिलोंग करता है, मतलब वो कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करता है। तो देखिए हम लोग जब साइन इनवर्स एक्स का डोमेन देखेंगे तो वो भी हम लोगों का क्या रहता है, -1 से 1 के बीच रहता है। अगर कॉस इनवर्स की भी बात करेंगे तो -1 से 1 के बीच में रहता है। डैट इज मतलब हमारा करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हम लोगों का क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। स्टार्टिंग में जितना भी है ना डोमेन रिलेटेड लेके चल रहा है, आगे हम लोग सिंप्लीफाई रिलेटेड भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जस्ट थोड़ा सा आप लोग पेशेंस कीजिए। व्हाट इज द रेंज ऑफ सेक इनवर्स एक्स, अब हमें रेंज बताना। आपके एग्जाम में डोमेन या फिर रेंज, इससे एक क्वेश्चन फिक्स रहेगा, तो आप लोग इसे मत छोड़ के जाइएगा। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से फिक्स रहेगा। यहाँ हमसे रेंज पूछा गया, तो रेंज हम लोगों का सेक इनवर्स एक्स का क्या होता है, 0 से पाई/2 एंड स्लैश बीच में पाई/2 हम लोगों का होता है। तो इसे आपने याद रखना है, रेंज और डोमेन को क्लियर कर लीजिए। अब हम लोग चलते हैं सिंप्लीफाई रिलेटेड क्वेश्चन पे, मतलब हम लोग को सिंप्लीफाई करने वाला क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा। देखिए tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई इजकल टू हमारा होता है पाई/4। क्वेश्चन में बोला, ठीक है, होता नहीं है, क्वेश्चन में बोला। देन आपको बताना है ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन डी सही है। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई का हम लोग फार्मूला डालते हैं। तो tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई का फार्मूला आपको यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस फार्मूला पे हम लोग इसके वैल्यू को पुट करते हैं, ठीक है, पुट करते हैं। यानी हम लोगों का ये हो जाएगा tan इनवर्स एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 1 - xy इज इक्वल टू, हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, जस्ट ब्रैकेट हम लोग का बंद हो गया। इधर हमारा पाई/4 है। फिर जब हम लोग इसे फर्दर आगे सॉल्व करेंगे तो ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 - xy इज इक्वल टू, ये tan इनवर्स इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, tan पाई/4 एंड tan पाई/4 का मान कितना होता है,
tan π/4 का मान हम लोगों का फ्रेंड्स 1 हो जाता है। अब बताइए कौन सा आंसर हम लोगों का करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए हमारा क्या कह रहा है। द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 2π/3। यहाँ पे आपको वैल्यू बताना है कि 2π/3 है तो इसका वैल्यू हम लोगों का क्या होगा। तो अब आपने वो गलती नहीं करनी है कि साइन से साइन कट गया एंड 2π/3 हम लोग का करेक्ट आंसर आ गया। तो ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि 2π/3 है। देखिए जो 2π/3 है ना, हमारा π/2 माइनस π/2 से π/2 के बीच में बिलोंग्स नहीं करता है। तो हमें क्या करना होगा, इसका वही वैल्यू होगा ना जो माइनस π/2 से π/2 के बीच में हम लोगों का आएगा। तो अब वही वैल्यू हमें करना है। तो उसे हम लोग कैसे करेंगे, तो चलिए हम लोग देखते हैं। जस्ट छोटा सा डिस्प्ले कर रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो सके फ्रेंड्स। तो क्या हम लोग ये जो इससे है, हम लोग ज़रा सा इसको इलुबरेट करते हैं, क्योंकि हमें π/2 के बीच में वैल्यू रखना है। तो हम लोग साइन 2π/3 है ना, तो 2π/3 को क्या ऐसे लिख सकते हैं, पाई माइनस π/3 लिख सकते हैं या नहीं, आप लोग ये बताइए। लिख सकते हैं, क्योंकि भैया जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो 2π/3 ही आ जाएगा। एंड हमारा बाहर क्या है, साइन इनवर्स हो गया। ठीक है, अब आगे जब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था साइन इनवर्स साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन पाई माइनस थीटा हम लोगों का क्या हो जाता है, साइन थीटा हो जाता है। ये हम लोग 10th क्लास में ही पढ़े हैं। तो ये हमारा हो जाएगा साइन π/3 हो जाएगा। देन अब हम लोगों का क्या होगा, साइन से साइन अब आप लोग इजीली कैंसिल कर सकते हैं एंड वैल्यू हमारा π/3 आ जाएगा। बोले तो ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा क्या कह रहा है, दी एक्सप्रेशन tan इनवर्स x/√1 माइनस x²। थोड़ा सा जूम कर ले रहा हूँ ताकि आपको इजीली समझ में। देन अब बोला है सिंप्लीफाई कीजिए और आंसर ध्यान दीजिए, आपको साइन इनवर्स कॉस इनवर्स एंड tan इनवर्स x के फॉर्म में लिखना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये जो दिया गया है ना, आप लोग सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताइए और मैं भी यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले मान लेते हैं हम लोगों का ये थीटा बराबर हम लोगों का क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x/√1 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप यहाँ से बताइए tan थीटा बराबर क्या होगा। तो यहाँ से हमारा tan थीटा बराबर होगा, tan थीटा बराबर x/√1 माइनस x हो जाएगा ना, 1 माइनस x² हो जाएगा। एंड tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर हमारा p/b। बोले तो p मतलब क्या हो जाएगा, हमारा लंब बटा आधार हो जाएगा। यानी p इसमें हमारा कौन हो जाएगा, तो p हमारा x हो जाएगा एंड b का बात करें तो √1 माइनस x² हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ ध्यान दीजिए सेम चीज़ हुई आपको यहाँ पे लिखा गया। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं ना, अब यहाँ से हम लोग h निकालेंगे। जो 10th वाला में हम लोग जो लॉजिक लगाए ना, सेम लॉजिक आपको यहाँ लगाना है। बस क्या है ना, इन्वर्स सेट जाएगा और कुछ एक्स्ट्रा आपको नहीं आएगा। p और b आ गया तो h बराबर आपको पता है ना, h बराबर क्या होता है, √p² प्लस b², लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए h बराबर क्या आएगा। देन हम लोग निकालते हैं h, उसके बाद हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे। तो चलिए हम लोग h निकालते हैं। तो h बराबर मैंने आपको बताया फार्मूला होता है p² प्लस b²। p हमारा कितना आया था, p हमारा 1 से आया था, ये देखिए यही है ना भैया, ये होता है p/b। तो p का मान हमारा कितना आया था, p बोलिएगा x² आया, तो ठीक है भैया x² लिख दिया। ठीक है, b कितना आया, 1 माइनस √1 माइनस x² है ना, 1 माइनस x² का क्या हो जाएगा, इस पूरा का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है भैया, ठीक है हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोगों का आगे जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये x² हो जाएगा एंड ये स्क्वायर है ना, स्क्वायर से रूट कट जाएगा आप लोग को, तो ये अच्छे से पता होगा, स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो गया। देन ये हमारा क्या आ जाएगा, 1 माइनस x²। देन ये x² से ये x² कट जाएगा एंड हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी h बराबर क्या निकला, 1 आ गया। अब हमें p पता है, b पता है, h पता है। p देखिए यहाँ पता है, b यहाँ पता है एंड h हमारा यहाँ है। तो अब हम लोग ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं, साइन इनवर्स x बोला, तो साइन इनवर्स x, साइन थीटा हम लोगों का क्या होता है, तो साइन थीटा हम लोगों का क्या होता है, साइन थीटा p/h। तो p/h देखिए निकालते हैं क्या आएगा हम लोगों का, p हमारा कितना है,
तो p का मान हम लोगों का कितना है, x आया है, ठीक है भैया। एंड देन डिवाइडेड बटा h का मान कितना आया, 1 आया, यानी साइन थीटा बराबर हम लोगों का कितना हो गया, x आ गया, यानी x बराबर, सॉरी अब हम लोग यहाँ से थीटा निकालना है ना, क्योंकि हम लोग थीटा माने थे, तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा, थीटा बराबर साइन इधर जाएगा, तो थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स। यदि कुछ डाउट हो रहा होगा फ्रेंड्स प्लीज़ बोलिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं दोबारा इसको नेक्स्ट सेशन में ज़रूर समझाऊंगा। अभी फ़िलहाल आपको समझ में आ गया, हमें थीटा निकालना था, एक्स नहीं, एक्स निकालना रहता तो साइन थीटा हो जाता, बट हमने थीटा माना था ना, तो थीटा का वैल्यू निकालेंगे, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा, साइन इनवर्स एक्स यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कह रहा है tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई बराबर π/2 है, देन आपको बताना है ये कौन सा कंडीशन हमारा सेटिस्फाई करेगा। तो सबसे पहले tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई का मैंने आपको फार्मूला बताया था, तो बताइए उस फार्मूला से हम लोगों का क्या हो जाएगा। तो उस फार्मूला में हम लोगों ने देखे थे tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई बराबर हमारा क्या हो जाता है, tan इनवर्स एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू π/2 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसी को जस्ट इलुबरेट किए ना भैया, फार्मूला डाले, tan को इधर लेके जाना है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू tan इधर जाएगा, tan उठ के इधर चला जाएगा ना, tan इनवर्स है तो इधर जाएगा tan, सॉरी ये tan है, tan π/2 एंड tan π/2 हमारा क्या होता है, अनडिफाइंड होता है, ठीक है भैया। तो अब बताइए x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई ये कब अनडिफाइंड होगा, जब बट्टा में जीरो आ जाएगा ना, जब बट्टा में जीरो आ जाएगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा ना। कहते हैं ना किसी चीज़ के हर में, यानी बोले तो बट्टा में जीरो नहीं होना चाहिए, अगर बट्टा में जीरो आ जाएगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो बट्टा में जीरो कब आएगा, जब एक्स वाई का मान जो है ना भैया क्या हो जाएगा, -1। अब एक्स वाई की जगह आप -1 डालिए ना, ये 1 पहले से है, माइनस यहाँ है, और एक्स वाई की जगह -1 डाल दीजिए तो ये जीरो हो जाएगा ना, यानी एक्स वाई की जगह एक्स वाई, यानी ये जो आपका एक्स वाई है ना, ये कितना -1 रखेंगे तब अनडिफाइंड आएगा, यानी हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड्स। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, कुछ डाउट होगा तो फ्रेंड्स जरूर बोलिएगा। द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स साइन एक्स इज डिफाइन एज, तो ये क्या होगा, फॉर ऑल हमारा रियल नंबर हो जाएगा। अब रियल नंबर कैसे होगा जरा वो समझते हैं। देखिए साइन का हमारा क्या होता है ना, साइन का हम लोग देखेंगे तो ये फुल डिफाइन होता है हमारा रियल नंबर में, एंड tan इनवर्स का भी आप जाकर डोमेन एंड रेंज देखिएगा वो डिफाइन होता है रियल नंबर में, और साइन का हम लोग 10th में ही पढ़ लिए थे, एंड tan इनवर्स का अभी जस्ट हम लोग पढ़े, तो दोनों रियल नंबर में डिफाइन है, तो फॉर ऑल रियल नंबर में हम लोग का डिफाइन यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए हम लोग से क्या कर रहा है, साइन tan इनवर्स 3/4 है, तो इसको आपने सॉल्व करना है और सॉल्व करके बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा। सेम वही चीज़ करना है, क्या करेंगे हम लोग, थीटा बराबर क्या मान लेंगे, tan इनवर्स 3/4 मान लेंगे, ठीक है। तो फिर यहाँ से हम लोगों का क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर हम लोगों का क्या हो जाएगा, 3/4, tan थीटा क्या होता है, P/B होता है, मैंने जस्ट अभी ने ऐसे सॉल्व किया था, PB होता है हमारा, ठीक है। सेम इसी तरीके से अब आपने क्या करना है, एच निकालना है, एंड इसका वैल्यू आपको कमेंट बॉक्स में बताना। अगर नहीं बनेगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं फिर आपको इसे सॉल्व करके बताऊंगा फ्रेंड्स कि इसका करेक्ट आंसर हम लोगों का क्या आएगा। तो सेम इसी तरीके से जैसे जस्ट अभी बताए थे उसे आपने सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या कर रहा है, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर पाई देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये PYQ का क्वेश्चन है। जब मैंने स्टार्टिंग में किया था ना उसी समय आपको यह क्वेश्चन मैंने वर्बली बोला था, तो सेम ये वही क्वेश्चन है। चलिए इसे देखते हैं हम लोग इसे सॉल्व कैसे करते हैं। तो उस समय मैंने आपको बोला था कि इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर हम लोगों का क्या होता है, तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला हम लोगों का यहाँ पे हो जाता है फ्रेंड्स, कॉस इनवर्स लिखेंगे हम लोग, कॉस इनवर्स हम लोगों का हो जाता है, हमारा हो जाता है एक्स वाई, ये दोनों का एक्स वाई मल्टीप्लाई बाई √1 माइनस, हम लोग मल्टीप्लाई नहीं यहाँ पे माइनस होता फ्रेंड्स, सॉरी, -1 माइनस हम लोगों का क्या हो जाता है एक्स स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई √1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा कितना दिया गया है, तो इज इक्वल टू हमारा
पाई दिया गया, ठीक है भैया। तो इज इक्वल टू हमारा पाई दिया गया। अब क्या करेंगे, जब हम लोग आगे इसे सॉल्व करेंगे तो ये कॉस इन्वर्स है ना, उठ के उधर चला जाए तो कॉस पाई हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा एक्स वाई माइनस रूट अंडर क्या हमारा हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये 1 है फ्रेंड्स, इज इक्वल टू कॉस पाई। एंड आप लोग जल्दी से बताइए कॉस पाई का हमारा वैल्यू क्या आता है। तो कॉस पाई का वैल्यू हम लोगों का यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो हम लोग इसे जल्दी से पुट करते हैं एंड आंसर को फाइंड आउट करेंगे फ्रेंड्स। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा। अब क्या करेंगे ना, दोनों ये हमारा 1 हो जाता है इसका वैल्यू। तो अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, यानी एक्स वाई का पावर माइनस ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। देन हम लोग इसका स्क्वायर करेंगे और इसका हमारा वैल्यू 1 आ जाएगा। इधर भी स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर का कॉस पाई है ना, इसका स्क्वायर करेंगे एंड वैल्यू लिखेंगे तो हमारा 1 आ जाएगा। अब जब हम लोग इसे स्क्वायर करेंगे ना, देन आपको यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू आएगा। कैसे आएगा मैं आपको आगे बता दे रहा हूँ, आगे आप लोग सॉल्व कीजिएगा। जब हम लोग स्क्वायर करने के बाद इसका मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो एक्स वाई यहाँ पे आएगा, एक्स वाई और एक्स वाई यहाँ पे बनेगा, ठीक ना, वो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा एंड ये एक्स स्क्वायर एंड ये वाई स्क्वायर बनेगा और इसका वैल्यू 1 के बराबर आएगा। सेम आप लोग इसे सॉल्व कीजिएगा, वैल्यू आपका 1 आ जाएगा। अगर सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है, दी वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपको ये पता होगा कि हम लोगों का कॉस इनवर्स एक्स बराबर होता है साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक ना। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, ये इसका जस्ट फार्मूला है। इसे हम लोग प्रूफ करना 11th क्लास में सीखे थे, 11th क्लास में आप लोग को पढ़ना रहता है। देन यानी इसके जगह हम लोग लिख सकते हैं कॉस इनवर्स एक्स, यानी हम लोग को क्या निकालना है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। ये तो फार्मूला होता है, क्या होता है, पाई/2। तो ये एक्चुअली फार्मूला ज़्यादातर नहीं है, बट ये हम लोग को प्रूफ करना सीखना रहता है कि ये जो है ना, ये आपका बराबर होता है कॉस इनवर्स एक्स के। इसे आप लोग प्रूफ कर सकते हैं 10th वाला फार्मूला यूज करके। कौन सा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वाला फार्मूला से प्रूफ करके ये वाला हम लोग का वैल्यू आता है। तो अभी आपको ये फार्मूला याद रखना है कि साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसके बराबर होता है, तो कॉस इनवर्स एक्स के बराबर होता है। देन हमारा आंसर पाई/2 आ जाएगा। यही आपको यदि फार्मूला नहीं पता रहता तो आप इसको प्रूफ करके पहले निकालते कॉस इनवर्स एक्स होगा, देन ये फार्मूला को लगा के तब बोलते पाई/2 का। आपका ज़्यादा टाइम जाता ना, बट इसमें टाइम आपका नहीं जाएगा। क्वेश्चन है आपका tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई इज इक्वल टू पाई/2, देन एक्स एंड वाई मस्ट सेटिस्फाई। देन एक्स एंड वाई कैसे सेटिस्फाई करेगा, तो जस्ट मैंने आपको बताया ना tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई है, देन आपको बताना है कैसे सेटिस्फाई करेगा। तो सेम फार्मूला पे अप्लाई कर देना है। tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई का हम लोगों का फार्मूला क्या हो जाता है फ्रेंड्स, तो ये हमारा हो जाएगा एक्स प्लस वाई एंड ये हमारा बटा में क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स वाई। इधर क्या रहता है हमारा tan इनवर्स रहता है, तो इधर उठ के चला जाएगा, यानी tan पाई/2, यानी हमारा क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये बराबर क्या आ जाएगा, tan पाई/2 हमारा क्या होता है, अनडिफाइंड हो जाता है ना। तो यानी 1 माइनस जो हमारा एक्स है ना, ये बोल रहा है सेटिस्फाई करे। सेटिस्फाई करने के लिए क्या करेंगे, सेम वही क्वेश्चन आ गया ना, एक्स वाई यदि अगर हम लोग इसको पुट कर देंगे 1 तो ये क्या आ जाएगा हमारा 0 आ जाएगा। अगर 0 आ जाएगा तो इक्वेशन हमारा सेटिस्फाई होगा। बट्टा में क्या है ना, 0 नहीं आने देना। अगर 0 आ गया तो 1 डिफाइंड होगा, यानी हमारा एक्स वाई बराबर क्या हो जाएगा, एक्स वाई बराबर हम लोगों का 1 हो जाएगा। उसमें -1 क्यों आया था, क्योंकि वहाँ पर आपका माइनस था, तो इसलिए हमारा -1 आया था। तो आप लोग समझ गए, देखिए अनडिफाइंड आया ना, आप इसे कीजिएगा, आप वो फार्मूला पे डालिए एंड बोल रहा है इज इक्वल टू अनडिफाइंड। अनडिफाइंड कब होगा, 1 माइनस एक्स वाई है, तो नीचे 0 लाने के लिए क्या करिएगा, आप बोलिएगा कि एक्स वाई की जगह 1 रख दो, तो एक्स वाई की जगह 1 रख दिए ना, वही ना आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 पे चल रहा है, कह रहा है द डोमेन ऑफ फंक्शन साइन इनवर्स 2x। तो देखिए साइन इनवर्स 2x का डोमेन क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। कैसे होगा, साइन इनवर्स का हम लोगों का क्या डोमेन होता है, -1 से हमारा क्या होता है, x का वैल्यू हमारा क्या होता है +1 एंड देन हमारा 2x बोल दिया ना, तो 2x बोल दिया तो क्या, ये इज इक्वल टू इधर रहता है एंड इज इक्वल टू इधर, मतलब -1 से 1 के बीच में रहेगा, तो 2 लग गया ना। तो सेम यहाँ पे से हमको x निकालने के लिए क्या करना होगा, इसके अंदर डिवाइड में चला जाता है, तो यह 1/2 से क्या हमारा हो जाएगा
ये ऐसे रहता है। एक सेकंड, आपको डाउट हो रहा होगा समझने में। कैसे हमारा रहता है, साइन इनवर्स एक्स का पहले हम लोग लिखते हैं, ठीक है ना, ओनली साइन इनवर्स एक्स का। तो ये हमारा 1 रहता है, -1 से हमारा बड़ा रहेगा, इधर हमारा एक्स आ जाएगा, देन ये हमारा कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। अब बोला ना इसमें 2x लग गया, तो x बराबर हमको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा भैया, तो 2 से इधर भी डिवाइड, 2 से इधर भी डिवाइड, यानी 1/2 से 1/2 के हम लोगों का बीच में रहेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर π/2 है, देन x² प्लस y² का हमें मान निकालना है। सेम कुछ नहीं करना, सेम उसी पे पुट करना, और इसका फॉर्मूला जस्ट मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ना, सेम उसी पे बताना। अभी जस्ट हम लोगों ने कॉस इनवर्स एक्स वाला सॉल्व किया था, सेम उस पर आप लोगों को इसको सॉल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में इसका बताना है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बोला है द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। यह हमारा ऑड है या इवन, यह क्वेश्चन PYQ का क्वेश्चन, और समझ लीजिए इससे आपका क्या है, रिलेशन एंड फंक्शन में भी क्वेश्चन बनते हैं। तो यह हम लोगों का एक तरीके का कैसा फंक्शन है, तो ये हम लोगों का ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन कैसे है, ऑड और इवन पहचानने का आप लोग ट्रिक जान लीजिए। ऑड और इवन कैसे पहचानते हैं, यदि एफ एक्स बराबर हम लोग यहाँ -6 डालें, इज इक्वल टू हमारा एफ एक्स आ रहा है, ठीक है, एंड देन एफ एक्स इज इक्वल टू फिर -6 डालें, एंड हमारा क्या आ रहा है, -fx आ रहा है। तो यह आपका इवन फंक्शन है। बोले तो यह माइनस गायब कर दिया, यह माइनस गायब नहीं किया, तो यह ऑड फंक्शन है। इसे आप लोग हाईलाइट करके रख लीजिए कि इवन फंक्शन का क्या कंडीशन होता है एंड ऑड फंक्शन का क्या कंडीशन होता है। ये आपके एग्जाम में पूछेगा फ्रेंड्स, एंड फंक्शन में भी पूछे जाते हैं, और ये आपके एग्जाम का ही क्वेश्चन है PYQ का, तो इसे आपने याद करके रख लीजिए। साइन इनवर्स एक्स ऑड कैसे हुआ, यदि हम लोग साइन इनवर्स में माइनस डालते हैं ना, तो ये माइनस को उठा के क्या करता है, बाहर फेंक देता है, बाहर ला देता है। जस्ट आप ऊपर फॉर्मूला देखे होंगे, डेट्स वाई हम लोगों का क्या हो जाता है, ये हमारा क्या हो जाता है, ऑड फंक्शन हो जाता है। और एक चीज़ जान लीजिए आप लोग, यदि किसी भी फंक्शन, यदि कोई भी फंक्शन ऑड है एंड देन आप उसका क्या करिएगा, इन्वर्स निकालिएगा, तो वो फंक्शन भी हम लोगों का ऑड आएगा। ये आपसे पूछा जाएगा कि यदि कोई फंक्शन है वो हमारा ऑड फंक्शन है, उसका इन्वर्स निकालेंगे तो वो कौन सा फंक्शन आएगा, देन वो भी आपका ऑड फंक्शन ही आएगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू रिलेटेड है। कैसे हम लोग इसे सॉल्व करेंगे, तो चलिए हम लोग इसे देखते हैं कि इसे आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। कह रहा है tan इनवर्स tan 5π/4 है, तो हम लोग इसको देखिए 5π/4 ना, इसके क्या है, रेंज में हम लोगों का नहीं आता है। रेंज हम लोगों का क्या है, -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए। तो देखिए इसे हम लोग कैसे चेंज करेंगे। क्या हम लोग tan को ऐसे नहीं लिख सकते, tan पाई प्लस π/4, जस्ट ये हम लोग 10वां में पढ़े थे ना, सेम उसी का उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। आप एलसीएम लीजिए, 5π/4 आ जाएगा, इसे सॉल्व कीजिए, एंड ये हमारा क्या लगा हुआ है भैया, ये हमारा लगा हुआ है tan ही ना लगा हुआ। देन आप लोग क्या कीजिएगा, tan से tan काट दीजिएगा, π/4 आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा π/4 हो जाएगा। तो इसे आप लोग अच्छा से क्लियर कर लीजिएगा फ्रेंड्स। तो अभी तक इसके हम लोगों ने टोटल MCQ को क्लियर किया है। यदि कोई भी डाउट हो, किसी भी प्रश्न में कुछ भी डाउट रह गया, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिएगा। कौन कौन सा टॉपिक आपको याद रखना है, प्रिंसिपल वैल्यू, डोमेन एंड रेंज याद करके रखना है। तो इन सब चीज़ों को याद करना है, प्रैक्टिस करना है सिंप्लीफाई करने का, ताकि आपको टाइम न लगे। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। हम लोगों ने टोटल MCQ को क्लियर किया और इसके थ्योरी को किया, एंड फार्मूला को भी हम लोगों ने कवर किया। कुछ डाउट रह गया हो कमेंट कीजिएगा। यह सेशन पसंद आया तो बोलिएगा। हम लोग हर एक चैप्टर के क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट चैप्टर कैलकुलस का करेंगे, 3D का करेंगे, प्रोबेबिलिटी का करेंगे, एंड लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का भी हम लोग ऐसे शॉर्ट नोट्स में क्लियर कर लेंगे एक एक वीडियो में। यदि ऐसा कंटेंट चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक करें एंड कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक हमारे साथ ज़रूर शेयर करिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।